हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट तक। पर्यावरण के प्रति आपको जागरूक करने के लिए एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे गिर नेशनल पार्क की। भारत में एकमात्र जगह जहां जंगल का राजा कहे जाने वाले सिंह अभी रहते हैं। पहले कुछ इससे संबंधित इतिहास की बातें करेंगे, उसके बाद फिर वर्तमान में आएंगे। भारत में प्राचीन काल से ही सिंहों की प्रजाति का बहुत महत्व रहा है। प्राचीन प्रतीकों में भी सिंह का उल्लेख मिलता है। सनातन धर्म में मां अंबा का वाहन भी सिंह ही है और इसीलिए यह सोचने वाली बात है कि इतना मान होते हुए भी भारत सहित पूरे विश्व में सिंह आज विलुप्त होने की कगार पर क्यों आ चुके हैं। प्राचीन काल में पूरे भारत और एशिया के दूसरे देशों में भी सिंह पाए जाते थे। सिंगापुर जो नाम है वो सिंह के ऊपर ही पड़ा है, जिसका अर्थ होता है सिंहों का नगर। भारत के प्राचीन ग्रंथों में राजाओं के द्वारा बहादुरी दिखाने के लिए सिंहों के शिकार का उल्लेख मिलता है। भारत में कुछ इसी जाति के लोग अपना उपनाम भी सिंह रखते हैं। सिंह को शौर्य और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। सिंहों के लिए यह शिकार की प्रणाली तथा जंगलों का तेजी से कट जाना और सिंह तथा अन्य जानवरों के लिए भी सुयोग्य वातावरण न प्राप्त होने से पानी और भोजन की समस्याओं के चलते धीरे धीरे भारत से सिंहों की प्रजाति विलुप्त होने लगी। सन 1840 के आसपास भारत में गिर के अलावा बिहार, पूर्वी विंध्यांचल, बुंदेलखंड, दिल्ली, भावलपुर, मध्य भारत, राजस्थान और कुछ पश्चिमी विस्तार में सिंह की मौजूदगी हुआ करती थी, पर धीरे धीरे यहाँ से सिंह विलुप्त हो गए और सन 1900 में केवल गुजरात में ही सिंह रह गए और गुजरात में उस समय सिर्फ 15 से 20 सिंह ही बचे थे। तब जाके जूनागढ़ के जो तत्कालीन नवाब थे उनको इसकी चिंता हुई और उन्होंने गिर विस्तार को गिर अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया और शिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद गिर में सिंहों का संवर्धन शुरू किया गया और उसी वजह से गुजरात में स्थित आज के इस गिर नेशनल पार्क में शेरों की कुछ प्रजातियां अभी शेष हैं। गिर के जंगल को सन 1969 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और इसके 6 वर्ष बाद इसका 140 वर्ग किलोमीटर विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। माना यह भी जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1965 ईस्वी तक हुई थी। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के कई प्रयासों के फलस्वरूप इस अभयारण्य में शेरों की संख्या बढ़कर अब 312 हो चुकी है और यह धीरे धीरे बढ़ ही रही है। इसके लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। गिर नेशनल पार्क में शेरों के संरक्षण में गाँव के लोग वन अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करते हैं, जबकि गांव के लोगों के जो मवेशी हैं उनका शिकार शेर के द्वारा सबसे अधिक होता है। फिर भी यहाँ के अफ्रीकी मूल के निवासी जो यहाँ के लोग हैं वो सिंह को कभी चोट नहीं पहुँचाते। इन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है और खास करके उन लोगों को सीखने की जरूरत है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति और प्रकृति के दुर्लभ जीवों का शिकार करते हैं। गिर नेशनल पार्क मुख्य रूप से एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया और इसलिए गिर एशिया का सबसे खास संरक्षित क्षेत्र भी है। यह पार्क 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती जंगल और सवाना वन का मिश्रण है। पार्क में बहुत सारी नदियाँ और छोटे छोटे नाले भी हैं। इसी वजह से यह दलदली, मगरमच्छ, सरीसृप और पक्षियों के लिए एक अनुकूल वातावरण है। वर्तमान में यहाँ शेर की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वाइल्ड कैट्स के साथ कई दुर्लभ प्रजातियां हैं, जैसे जयकाल, स्ट्राइप हाइना, लंगूर, पोरपाइन, ब्लैक लेपर्ड इत्यादि। यहाँ कुल 7 नदियां बहती हैं, जिनके नाम हिरन, शत्रुंजी, दतारदी, सिंगोदा, मछुंदरी, गोदावरी और रावल है। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। यहाँ पर पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां तथा रेंगने वाले जीवों की जो उभयचर होते हैं उनकी 40 से अधिक प्रजातियां तथा बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के जानवरों का संरक्षण करना बहुत चुनौतियों से भरा होता है। यहाँ के वन्य कर्मियों और संबंधित NGO जो होते हैं उनके माध्यम से तथा यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खासकर गर्मियों के महीनों में यहाँ तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर रहता है और अधिक गर्मी की वजह से काफ़ी नदियाँ और नाले सूख जाते हैं। इसके लिए वन विभाग ने हजारों पोखरों का
निर्माण कराया है, जिसमें टैंकरों से ले जाकर पानी भरा जाता है और उसकी वजह से यहाँ के जीव जंतु जो है अपनी प्यास बुझा पाते हैं। तो दोस्तों, यह पार्क बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर सिंह के दर्शन करने हैं या पार्क में घूमना है या फिर आपको यहाँ के वातावरण का आनंद लेना है तो गिर नेशनल पार्क आप आ सकते हैं। यहाँ प्रकृति का मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर जंगल सफारी है, हॉट एयर बैलून का मजा आप ले सकते हैं और यहाँ पर उत्तम ठहरने की व्यवस्था भी है। दिसंबर से लेकर मार्च तक का महीना यहाँ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहता है तथा जून से लेकर अक्टूबर तक मानसून का महीना होता है, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ की मनमोहक प्रकृति के बीच अपना कुछ पल बिता सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल बटन को दबा लें। यहाँ पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।